तो ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने पलटवार किया है। तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि ममता बनर्जी दल और राजनीति से ऊपर उठकर राज्य हित में मुद्दों को रखें। दायित्व है मुख्यमंत्री का नीति आयोग के बैठक में जाना, अपने प्रदेश के पक्ष को रखना, और जैसे मोदी जी हर मीटिंग में बोलते हैं भारत आगे बढ़ना है तो हर प्रदेश आगे बढ़ना है, ये टीम इंडिया का जिम्मेदारी है। तो हम यही उम्मीद से बैठे हैं कि ममता जी दल राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के हित को वहाँ ठीक से रखेंगे और प्रदेश के भलाई के लिए और देश के भलाई के लिए केंद्र सरकार के साथ सहयोग करेगी। तो ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार हुआ है और बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या का पलटवार है ये। ममता बनर्जी ने जो बयान दिया था उस पर बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने पलटवार करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी दल और राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के हित के मुद्दों को सामने रखे। तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने क्या बयान दिया था, पहले आपको ये बता दें। उन्होंने कहा था कि नीति आयोग की बैठक में बंगाल के साथ किए जा रहे राजनीतिक भेदभाव का विरोध करेंगे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी नेताओं का रवैया ऐसा होता है कि बंगाल को वो बांटना चाहते हैं। और ममता ने आरोप भी लगाया था कि बंगाल की आर्थिक नाकेबंदी के साथ साथ भौगोलिक नाकेबंदी की कोशिश भी की जा रही है। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक आज होगी। हम आपको तमाम अपडेट इसकी दे रहे हैं। और रविंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भाव किया गया, हालांकि बजट में जिस तरह से आंध्र प्रदेश और बिहार को जो एक पैकेज दिया गया है उससे उनको एतराज़ था। उन्होंने आरोप, या आपने देखा बजट के दिन ही चाहे राहुल गांधी हो या दूसरे अपोजिशन के नेता, उन सब ने कहा कि पंजाब के साथ भेदभाव है, महाराष्ट्र के साथ भेदभाव किया गया, तेलंगाना के लिए कुछ नहीं है। जबकि बजट में जो भी फैसला लिया जाता है वो पूरे देश में लागू होता है, चाहे वो टैक्स को लेकर हो या फिर रिबेट को लेकर हो। लेकिन ये आरोप लगाकर ही कांग्रेस ने एक मुहिम चलाई कि नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक है उसका हम बहिष्कार करेंगे, और उसमें आम आदमी पार्टी शामिल हो गई, डीएमके शामिल हो गए और कम्युनिस्ट पार्टी शामिल हुई। लेकिन ममता बनर्जी ने उनकी बात को नहीं माना और उसी तरह से हेमंत सोरेन भी उनकी बात को नहीं माना, और ये दोनों मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हैं। तो जो आरोप लगाया और जिसके कारण से बहिष्कार किया गया है वो देखने में बड़ा, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि यह हास्यास्पद है, क्योंकि बजट पूरे देश के लिए होता है, न कि किसी खास राज्य के लिए होता है। कुछ राज्यों को उसमें तरजीह दी जाती है सिचुएशन के अनुसार, लेकिन उसके लेकर अगर बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं वो अपनी ही बात से मरहूम हो रहे हैं, अपने ही फायदे से, अपने राज्य के फायदा जो हो सकता था उससे वो दरकिनार करा रहे हैं लोगों को। जी रविंद्र, बिल्कुल। और ये देखिए, रविंद्र ने बताया कि कौन कौन इस बैठक में शामिल हो रहा है और किस किस ने दूरी बनाई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की बैठक, और जिसको लेकर सदस्यों में सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और कई मंत्री शामिल होने वाले हैं। और पीएम मोदी इस आयोग के चेयरमैन हैं। अब सवाल ये है कि नीति आयोग की इस बैठक में कौन कौन से मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं और कौन नहीं। तो आपको बता दें कि हाल ही में जो आम बजट पेश हुआ था उसको लेकर कई दलों ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि ये बजट जिसकी हमने अपेक्षा की थी वैसा नहीं था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो नीति आयोग को खत्म करने की मांग भी उठा दी थी, जिसके बारे में आपको सुबह से हम अपडेट दे रहे हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं। उनका कहना ये था कि नीति आयोग को खत्म करके योजना आयोग फिर से लानी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी इस नीति आयोग की जो बैठक होने वाली उसमें शामिल हो रही है, हेमंत सोरेन भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने भी इस बैठक के बहिष्कार की बात कही थी। और इसके अलावा इस बैठक में भाजपा शासित प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार ने अभी तक अपनी मंशा जाहिर नहीं की। और आपको बता दें, बैठक में जिसका आना तय है वो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, डिप्टी सीएम चेन्नई में
त्रिपुरा सीएम माणिक साहा, असम के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी, तमाम लोग इसमें आ रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी के सहयोगी दल ने इस मीटिंग से दूरी बनाई हुई है। और आपको बता दें कि वही ममता का भी आरोप था कि बजट में विपक्ष शासित प्रदेशों को तवज्जो नहीं दी गई। और इसी बीच आपको हम अपडेट दे दें कि नीति आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे और अपडेट भी हम आपको देंगे। तो कई सारे वो मुद्दे होंगे जो आज इस बैठक में उठाए जाएंगे। तो बैठक शुरू हो चुकी है पीएम मोदी की अध्यक्षता में। नीति आयोग की ये अहम बैठक जो कि अब शुरू हो चुकी है पीएम मोदी की अध्यक्षता में, गवर्निंग काउंसिल की नवी बैठक हो रही है। तो सीएम भजनलाल शर्मा भी बैठक में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे और आपको हमने इससे पहले अपडेट दी थी कि 2 दिन के दिल्ली दौरे पर थे सीएम और अब वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि आखिर इस बैठक का उद्देश्य क्या है, यानी कि मकसद क्या होता है इस नीति आयोग की बैठक का। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी संचालन और सहयोग को बढ़ावा देने, वितरण तंत्र को मजबूत करने, ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जमीन की गुणवत्ता को बढ़ाना, तो इस बैठक का खास महत्व है। और ये बैठक जो है नीति आयोग की वो अब शुरू हो चुकी है। जमीन और संपत्ति के डिजिटलीकरण को लेकर साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे होंगे जिस पर बातचीत होगी। सरकारी काम में एआई का इस्तेमाल कैसे किया जाए उसको लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा विकसित भारत के एजेंडे पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो नीति आयोग का जो एजेंडा है वो क्या है, पीने के पानी, बिजली, स्वास्थ्य, लोगों को किस तरीके से शहरी, ग्रामीण और ढाणी के जो लोग हैं उनको कैसे जोड़ा जाए, कैसे उन तक सुविधा पहुंचाई जाए, हर तरह से जमीन और संपत्ति के डिजिटलीकरण को लेकर भी 6 राज्यों के सीएम इस बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। ये हम आपको तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि इस बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है और किस किस ने इस बैठक से दूरी बना ली। तो नीति आयोग की बैठक में राज्य के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में अग्निवीरों को भर्तियों में तरजीह दी जाएगी। अब भजनलाल सरकार का ये बड़ा फैसला है। अग्निवीरों को पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा का ये ऐलान है कि राजस्थान सरकार देगी अग्निवीरों को अब नया अवसर। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि सेना के बाद अगर प्रदेश की कोई सेवा कर सकता है तो वो अग्निवीर है, इसलिए उन्हें मौका दिया जा रहा है। हालांकि विपक्ष में कई ऐसे लोग हैं जो इस अग्निवीर योजना को लेकर तमाम तरीके से इसको मुद्दा बनाया और साथ ही इसे बंद करने की बातें भी कही। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसको लेकर शुरू से ही सजग और उनका जो इसको लेकर फोकस रहा है वो शुरू से ही रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अब ये बड़ा फैसला जो सामने आया है वो ये कि अग्निवीरों को पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीरों के माध्यम से उन सभी ऐसे योद्धा जो समय, समर्पण और ईमानदारी से काम करने वाले हैं, हमारी राजस्थान की सरकार ने भी उन सभी को पुलिस विभाग में, जेल प्रहरी के रूप में, वन रक्षक के रूप में राजस्थान की सरकार ने उनको आरक्षण का प्रावधान रखा है। ऐसे अग्निवीरों को सेवा का मौका मिलेगा और वो आगे काम करेंगे।